सनातन कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भूगोल के पार्ट में कि कर्क रेखा भारत के भूगोल में कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक, और कौन कौन से राज्य और उन राज्यों के कौन कौन से बड़े नगर या उनकी राजधानियां इन कर्क रेखा पर या कर्क रेखा से दूर पड़ती हैं और इस कर्क रेखा का क्या प्रभाव भारत पर पड़ता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कर्क रेखा है क्या। सबसे पहले मैं ग्लोब के माध्यम से, देखिए यहाँ पहले मैं हेडिंग लिख दूं, कर्क रेखा भारत के संदर्भ में, कर्क रेखा भारत के संदर्भ में, ठीक, ये हेडिंग आप देख रहे होंगे। अब देखिए कर्क रेखा है क्या, ये ग्लोब मैंने बनाया है, ग्लोब के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये आपके क्या है 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा और इसके 23.5 पर एक रेखा खींची गई, उसको कहते हैं कर्क रेखा। जो 36 लाइन खींची जाती है उसको कहते हैं अक्षांश रेखा। ये 36 क्या है, जो लेटी हुई रेखा है और इसे साउथ में 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है जिसको कहते हैं मकर रेखा। तो ये हमारी जो नॉर्थ में खींची गई है उसको कहते हैं कर्क रेखा। इन रेखाओं का क्या महत्व है इस पर हम अध्ययन करेंगे, खासकर भारत के संदर्भ में। तो मित्रों ये देखिए ग्लोब पर जो विषुवत रेखा दिखाई गई ये जो है 0 डिग्री, इसको कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और इन रेखाओं के बारे में विशेष जानकारी अध्ययन प्राप्त करने के लिए आप हमारा एस्ट्रोनॉमी में इस पर वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। तो विषुवत रेखा के उत्तर में जो है 23.5 डिग्री पर जो खींची गई है रेखा उसको कहते हैं कर्क रेखा और विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री पर जो रेखा खींची गई है उसको कहते हैं मकर रेखा। और ये जो क्षैतिज रेखा खींची जाती है इसको कहते हैं अक्षांश और जो लंबवत खींची जाती है उसको कहते हैं देशांतर। इसका विशेष अध्ययन करने के लिए हमारे एस्ट्रोनॉमी में वीडियो पड़ी है, उसको आप देख लें। अब हमारा भारत कहाँ पर आता है, हमारा भारत इसी कर्क रेखा के बीच में है। ये हमारा भारत है। भारत जो हमारा है उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी गोलार्ध में आता है। कहाँ पर आता है, यहाँ पर लिख देते हैं भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी गोलार्ध में आता है। उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी गोलार्ध में आता है। अब आपसे कोई पूछे कि भारत की स्थिति कहाँ पर है तो कह दीजिए कि ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध जो है विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है, उस उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी गोलार्ध में भारत हमारा आता है। तो अब इन रेखाओं का महत्व क्या है, महत्व जानने के लिए सबसे पहले जो है ये जो महत्व जाने मैं इसलिए आपको इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि मैं इस पर और ज़्यादा कुछ लिख सकूँ। देखिए ये सूर्य जो हमारा है सन, ये देखिए सन हमारा पूरे साल इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही रहता है। तो जब ये कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में रहता है तो जो हमारी जो तापमान है, जो हमारा सनलाइट है, वो सबसे ज़्यादा कर्क और मकर रेखा के बीच में ही प्राप्त होता है। तो जो इन पर देश स्थित होते हैं उन पर इस तापमान का, इस ताप का, इस प्रकाश का बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसी का अध्ययन हम लोग भारत के संदर्भ में करेंगे, ठीक। तो आइए फिर इसको मैं मिटा देता हूं ताकि फिर से बनाओ, आपको समझाता हूं। अब आइए कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है इसी का हम लोग अध्ययन
करेंगे उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो पहले एक इंडिया का मैप बना लेते हैं। ये देखिए इंडिया का मैप है, छोटा सा मैप मैं बनाया हूँ, आप भी इसको ड्रा कर लीजिए। बहुत सही तो नहीं बन रहा है, लेकिन आपको लगेगा कि ये इंडिया ही है। ये देखिए, अब हमारा जो ये है गुजरात, देखिए अब ये लगभग भारत के मध्य से जाती है, तो इसको ऐसे ऐसे ड्रा करते हैं। ये अब इस पर कौन कौन राज्य पड़ते हैं, ये हमारी हो गई कर्क रेखा, कर्क रेखा, और इस पर हमारे 8 राज्य पड़ते हैं। पहले मैं लिख देता हूं, कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य, 8 राज्य, 8 राज्य स्थित हैं, 8 राज्य स्थित हैं। अब वो कौन कौन से राज्य हैं इनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला राज्य हमारा पड़ता है गुजरात, पहले यहाँ लिख लेते हैं तब मैप देखते हैं। गुजरात। दूसरा राज्य हमारा क्या है, राजस्थान, राजस्थान। तीसरा क्या है, मध्य प्रदेश, तीसरा हमारा मध्य प्रदेश है। और चौथा क्या है, छत्तीसगढ़, चौथा छत्तीसगढ़ है। और पांचवा क्या है, झारखंड, झारखंड। और यहां लिख देते हैं छठा क्या है, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, बंगाल। सातवां क्या है, त्रिपुरा। और आठवां क्या है, आठवां है मिजोरम, आठवां मिजोरम है। अब आपसे देखिए क्वेश्चन क्या आता है, थोड़ा यहीं पर क्लियर कर लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि कर्क रेखा भारत में कहां से गुजरती है। तो सीधी सी बात है, उसमें कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। बीचों बीच से मीन्स पूरब से पश्चिम वाले में, उत्तर से दक्षिण नहीं, पूरब से पश्चिम भारत के बीचों बीच से ये गुजरती है। ठीक। अब आपसे पूछा जाता है कि भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। तो अगर संख्या पूछे तो आप बता दीजिए सीधे 8 राज्य, 8 राज्य से भारत की कर्क रेखा गुजरती है। भारत जो कर्क रेखा है वो भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। और भारत में इसमें टोटल राज्य कितने हैं, 28 राज्य हैं। तो पहला राज्य कौन सा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब आइए देखते हैं किनकी राजधानियां इस पर हैं, या इसके उत्तर है या दक्षिण है। तो हमारा ये गुजरात है। गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर। ये कहाँ है, कर्क रेखा के दक्षिण में। यहाँ देखिए मैं गांधीनगर लिख दे रहा हूँ, गांधीनगर, ऐसे आप भी नोट कर लीजिए, गांधीनगर। ये हमारा राजस्थान का थोड़ा सा पोर्शन छूता है, लेकिन राजधानी हमारी जयपुर इससे उत्तर में है, जयपुर। अब है एमपी, एमपी की राजधानी भोपाल, ये भी दक्षिण में है, भोपाल यहां पर दक्षिण में। और छत्तीसगढ़ पड़ा, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहां पर है, रायपुर, रायपुर भी दक्षिण में है, रायपुर, कहीं कहीं रायपुरा भी लिखा है, वो भी सही है। तो आ गए हम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद रांची, रांची जो इसके झारखंड की राजधानी है वो टोटल जो है कहां पर है, कर्क रेखा पर है। ये जो है रांची, रांची कर्क रेखा पर है। और इसके बाद ये बांग्लादेश पड़ता है, बांग्लादेश से हमसे कोई मतलब नहीं, कोई अध्ययन नहीं करना। ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, एक कर्क रेखा के उत्तर में है, अगर
तला। और ये है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी भी कहाँ है? कर्क रेखा के उत्तर में। कौन सी है? आइजोल। आइजोल। तो देखिए गुजरात की राजधानी गांधीनगर दक्षिण में है। और पहले ये दक्षिण वाला देख लेते हैं। फिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये भी दक्षिण में। फिर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, ये भी दक्षिण में। रांची जो है एकदम कर्क रेखा पर है। और इधर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ये उत्तर में है। और मिजोरम की राजधानी आइजोल, ये उत्तर में है। तो पहले दक्षिण में पड़ने वाले राज्यों के बारे में देख लेते हैं। दक्षिण के राज्यों की राजधानी, राज्यों की राजधानी तो सबसे पहले कौन कौन सी हैं? गांधीनगर, जो दक्षिण में पड़ती हैं, गांधीनगर। दूसरा भोपाल, भोपाल। तीसरा रायपुर, रायपुर। तो कितने हो गए? भोपाल हो गया, रायपुर हो गया। भोपाल हो गया, रायपुर। देखिए गांधीनगर एक हो गया, भोपाल दूसरा हो गया, रायपुर तीसरा हो गया। अब उत्तर दिशा में यही देख ले, उत्तर के यहाँ पर उत्तर दक्षिण की ये एक तरीके से दक्षिण में पड़ने वाली राजधानी यहां लिखते हैं। दक्षिण में पड़ने वाली राजधानी, कर्क रेखा के दक्षिण में पड़ने वाली राजधानी, ये यहां पर लिख दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। कर्क रेखा के दक्षिण में पड़ने वाली राजधानी। अब कर्क रेखा के उत्तर में पड़ने वाली राजधानी यहां पर नोट करते हैं। कर्क रेखा के उत्तर में पड़ने वाली राजधानी, राजधानियां लिखिए, ज्यादा सही है। तो उत्तर में कौन कौन सी है? पहले है जयपुर, जयपुर। इसके बाद अगरतला, त्रिपुरा की अगरतला। और तीसरी कौन है? आइजोल। तीसरी आइजोल है। तीसरी आइजोल है। और एक राजधानी जो है हाँ, एक मैं वही सोच रहा था कि आखिर कहाँ ये जो है कहाँ ये छूट रहा है। तो कलकत्ता, ये पश्चिमी बंगाल के हैं, पश्चिमी बंगाल। ये जो कलकत्ता है ये भी दक्षिण में है इसके। तो यहाँ पर कलकत्ता, ये वही हम कह रहे थे कहाँ जो है गलती हो रही है। तो ये हो गया, और रायपुर हो गई, और चौथी जो है कलकत्ता, कलकत्ता, जिसे कोलकाता कहा जाता है, ये भी जो है दक्षिण में है इसके। तो आपकी ये कितनी राजधानी हो गई? 1 2 3, तीन राजधानी जो है कर्क रेखा के उत्तर में है। कौन कौन सी? जयपुर, अगरतला, आइजोल। ये देखिए जयपुर है, ये अगरतला है, ये आइजोल है। और 4 की राजधानी आपके दक्षिण में है, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और कलकत्ता। अब एक जो बचा रांची, ये रांची जो है नोट करके लिखिए यहाँ पर, नोट सबसे इंपॉर्टेंट है। रांची कर्क रेखा पर स्थित, कर्क रेखा पर स्थित है। मात्र एक राजधानी जो कर्क रेखा पर है वो है रांची। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस प्रदेश की राजधानी कर्क रेखा पर है। तो प्रदेश पूछा जाए तो झारखंड, और यदि पूछा जाए कौन सी नगर कर्क रेखा पर है तो वो है रांची। अब इसमें और भी कई क्वेश्चन बनते हैं कि ये कर्क रेखा सबसे पहले किस राज्य को टच करती है? तो गुजरात को टच करती है। और सबसे ज्यादा किस राज्य में
किस राज्य से होकर निकलती है, तो मध्य प्रदेश। यहीं पर लिख रहे हैं सबसे ज्यादा कर्क रेखा एमपी से होकर निकलती है, सबसे ज्यादा एमपी से होकर निकलती है। एक ये हो गया। और दूसरा होगा सबसे कम, तो सबसे कम कर्क रेखा राजस्थान में है या जाती है, सबसे कम। और आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं ताकि और भी कुछ लिख सकूं। सबसे कम राजस्थान में, सबसे ज्यादा एमपी में, सबसे कम राजस्थान में। और एक चीज और यहां पर है नोट करने लायक, जयपुर सबसे दूरतम स्थान, या स्थान का इसको राजधानी लिख सकते हैं, इस स्थान या राजधानी है। किससे? कर्क रेखा से। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है, तो जाहिर सी बात है पश्चिम में कौन पड़ेगा? गुजरात पड़ेगा। और सबसे आखिरी में कौन पड़ेगा? आपका ये मिजोरम पड़ेगा, मिजोरम पड़ेगा। और सबसे ज्यादा कर्क रेखा किस राज्य में होकर जाती है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। और सबसे कम पूछा जाए तो वो है राजस्थान। और सबसे जो रांची है वो पूछा जाए तो बिल्कुल कर्क रेखा पर है। और सबसे दूरतम जो है राज्य की राजधानी वो जयपुर है, वो सबसे दूरी पर है। ये इतने क्वेश्चन आपसे बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। ठीक। तो अब कर्क रेखा होने से भारत में जो है क्या इसका प्रभाव पड़ता है? तो प्रभाव में जो कि कर्क रेखा है, तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है। 21 जून को देखिए एक कर्क रेखा है, और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर होते हैं। 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर होते, तो क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रकाश यहीं पर पड़ता है। तो जो सबसे ज्यादा तापमान यहीं पर आता है, प्रकाश यहीं पर आता है, उस समय उत्तरी भारत में भयंकर गर्मी पड़ती है। और भयंकर गर्मी पड़ने से क्या होती जो है, टेम्परेचर इनका बढ़ जाता है। यानी टी जब बढ़ जाता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? पी लो हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर लो हो गया, तो जब प्रेशर उत्तर भारत का लो हो गया तो अगल बगल की हवाएं इस प्रेशर को भरने के लिए आती हैं। और उस समय मानसून आने को होता है, और ये हवाएं तेजी के साथ उत्तर भारत में आते हैं, जिससे मानसून भारत में आ जाता है। ये सबसे बड़ा फायदा होता है सूर्य के कर्क रेखा पर होने का, भारत के बीचों बीच के निकलने से मानसून जल्दी आता है। ठीक। तो मित्रों फिर इसके बाद मिलते हैं नए वीडियो में, और आपने इसको कायदे से देखिए, सुनिए, मित्रों में भी इसको शेयर कीजिए, और चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दिए ताकि कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। बढ़े हैं, अच्छे खासे बढ़े हैं, आप भी कर दीजिए अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं। ठीक। और मेरा उद्देश्य है कम से कम संसाधन में, कम से कम समय में आपका सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर हो जाए। तो मित्रों मिलते हैं फिर एक नए क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत।